बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेन हाग से हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकील साहब ने हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मान आज़मी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का एक वीडियो क्लिप इरसाल किया और कहा कि इस हवाले से कुछ कहें। इस वीडियो क्लिप में अल्लामा आज़मी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इख्तिलाफ़ मताले के हवाले से बोने बईद का जिक्र किया और हरज का जिक्र किया और फिर फरमाया कि दफ़े हरज के लिए जो ऐलान हुआ उसकी वजाहत की कि इमाम अहले सुन्नत के मुताबिक दफ़े हरज के लिए कौल इमाम आज़म से भी उदूल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी मालूमाती बात है कि कौल इमाम आज़म से भी दफ़े हरज के लिए रुजू हो सकता है। लेकिन इससे पहले कुछ बातें मैं गोश गुजार करना चाहूँगा, फिर असल बात दफ़े हरज की तरफ आऊँगा। पहली बात यह है कि फ़िक्र रज़ा के पासबान, मसलक आला हज़रत के डिफेंडर और सारी ज़िंदगी किसी भी सूरत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उसूलों और फतावा पर समझौता न करने वाली अजीम शख्सियत फ़िक्र रज़ा के अलमबरदार अल्लामा आज़मी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने यह तस्लीम कर लिया है कि जो फतावा हमने उन्हें भेजे थे आला हज़रत के इख्तिलाफ़ मताले के हवाले से, उन्होंने तस्लीम किए हैं कि वो सही थे और उसमें हमने जो रेफरेंसेस दिए थे वो दुरुस्त हैं। दूसरी बात कि अगर बाद में ताख़ीर से गवाही आ जाए या सबूत हो जाए तो उन्हें कबूल करने के बल्कि ईद उल अज़हा के मौका पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे बल्कि सातवें दिन तक कबूल करने को आपने ज़िक्र फरमाया कि उसे कबूल किया जाए। और फिर एक फतवा जिसमें हमने कहा कि लोगों ने निकल कर चाँद देखने की कोशिश की, नज़र नहीं आया, लेकिन बाद में मिस्र से और दीगर इलाकों से पता चला और ख़बर आई, सबूत हुआ, तो आपने फरमाया कि वो उस एक रोज़े की क़ज़ा करेंगे। इन सारी बुनियादी बातों के बाद कि आपने उन्हें तस्लीम कर लिया, अब अगली बात है दफ़े हरज की। दफ़े हरज क्या है? यानी तकलीफ़ और मुशक्क़त को रफ़ा करना या दूर करना। अन्निहाया में अल्लामा इब्न असीर रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, अल हरज फ़िल अस्ल अद-दय्यक़ व यक़अ अलल इस्म वल हराम। ये आपने उसकी जिल्द अव्वल में अन्निहाया के अंदर फरमाया, उसका जिक्र फरमाया। और इसकी बाज़ उलमा ने जो ताबीर की है कि मा युअद्दी इलल मुशक्क़ति ज़ाइदा फ़िल बदन अविन नफ्स अविल माल हालन अव मआलन। तो हुजूर वाला आपने दफ़े हरज के लिए आला हज़रत के फतावों को छोड़ा और दफ़े हरज के लिए आपने ऐलान जो फरमाया उस पर कायम रहे। दफ़े हरज तो तकलीफ़ और मुशक्क़त दूर करने के लिए होता है। दफ़े हरज का और रफ़े हरज का मतलब तो यह है कि उसकी वजह से जो परेशानी है, तकलीफ़ है, मुशक्क़त है, वो हट जाए। अगर दफ़े हरज ही करना था तो हमने यही तो गुजारिश की थी आपसे हुजूर कि आपने ऐलान फरमा दिया, उस वक्त आपको चाँद नज़र नहीं आया, 6 घंटे बाद आपके पास खबर आई और जिन्होंने देखा वो सारे उस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं जो आपका क्राइटेरिया है। आप जो कहते हैं कि वो इस तरह का आदमी हो, इस तरह के अफराद हो, आपके क्राइटेरिया पर वो पूरे उतरते हैं। आप खुद उनसे तहकीक करें, चूंकि आप ऐलान फरमाते हैं और लोग फॉलो करते हैं, तो आप पता करें, उन लोगों को आप जानते हैं और उनके कहने पर, उस तंजीम के कहने पर, जैसे आप एक मोरक्को और साउथ अफ्रीका के ऐलान पर और इश्तिहार पर आप कर लेते हैं, उनका बाकायदा ऐलान आ चुका है और पूरा अमेरिका उनको फॉलो कर रहा है, हत्ता कि दावत इस्लामी की जमातों ने देखा है और वो एक जाना पहचाना मुल्क है, दुनिया से कटा हुआ नहीं, दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है, वहां से आप खबर लेने में जिस तरह चाहें तसल्ली कर सकते हैं। लेकिन आपने फरमाया कि दफ़े हरज के लिए। अब अगर आप दूसरे तीसरे दिन ऐलान फरमाते कि हमने तहकीक कर ली और जो लोग हैं वो काबिल एतबार हैं और उनके कहने पर उस मुल्क में भी हो रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर इस झगड़े को मिटाने के लिए ऐलान करते हैं,
تو حضور یہ دفع حرج ہوتا۔ جگہ جگہ جو باہم لوگ مشت و گریبان ہیں، پورے یورپ میں مساجد تقسیم برطانیہ میں تقسیم ہیں، یورپ میں تو اتنا افتراق نہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ ایک ہی تنظیم میں برطانیہ میں کسی دن کر رہے ہیں، یورپ میں کسی دن کر رہے ہیں۔ یہ سارا باہمی مشت و گریبان، یہ لوگوں کا علماء کے بارے میں مختلف الفاظ کہنا ناقابل یقین حد تک اور ناقابل قبول حد تک، اس سے بھی جان چھوٹ جاتی، ہم سب ایک ہو جاتے۔ اور خاص طور پر جو اتفاق اور اتحاد ہے وہ تو منصوص چیز ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا ایک منصوص شے ہے حضور، اس پر ساروں کا اتفاق و اتحاد ہو جاتا۔ لیکن جس کو آپ دفع حرج کہتے ہیں، اس دفع حرج سے صرف آپ نے جو فرما دیا اور اعلان کر دیا، اس کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو چھوڑا، اس کے مقابلے میں احناف کے جمہور کے مسلک کو چھوڑا، اور ساروں کے لیے آپ کے پاس دلیل یہ ہے کہ بے شک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بے شک فقہائے احناف کا جمہور کا موقف ہے، لیکن دفع حرج کے لیے ہم نے کیا۔ تو حضور دفع حرج تو پریشانیوں کو، مشکلات کو، مشقت کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پر قائم رہیں تو تکلیف میں اضافہ ہوا، افراتفری میں اضافہ ہوا، ایک دوسرے کے خلاف پریشانیوں میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ کے ہاں یہ دفع حرج ہے حضور، اور دفع حرج سے اس کا نتیجہ مزید کشتی نکلتی ہے، مزید افتراق نکلتا ہے، مزید دوری نکلتی ہے، حضور یہ معنی تو ہم نے کتابوں میں کبھی دفع حرج کا نہیں پڑھا۔ اور اگر آپ اس حوالے سے، علمی حوالے سے 50-60 سال سے زائد مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کے بعد اور فکر رضا کے ترجمان رہنے کے بعد اس طرح کی اس کی تعبیر و تشریح فرماتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے حضور کہ آپ دیگر فقہی مسائل کی بھی تعبیر و تشریح فرما دیں، اور کچھ مزید ہمیں جواہر پارے عطا فرمائیں، تو ہم انشاءاللہ انہیں التصریحات العظمیہ علی دفع و رفع الحرج اور اس طرح کے عنوان کے تحت محفوظ رکھیں گے۔ آنے والی نسلوں کے وہ کام آئیں گے کہ جو مفہوم آپ بیان فرماتے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک زاد راہ کا کام دے گا۔ اور حضور ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ دفع حرج جس چیز کا نام ہے اس کے برعکس اعلان کے نتائج ہوئے، لیکن اسے جسٹیفائی کیا گیا دفع حرج کے عنوان سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔